चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जीके बूस्ट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज भी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिए। चलिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, ठीक है। पढ़ रखा है अपने क्वेश्चन ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? तो ये किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है पंजाब भाषा की, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो दक्षिणतम किनारा जो सबसे एंड में है साउथ के, तो वो है कन्याकुमारी। जानते हैं आप सभी। फटाफट से बूस्ट करेंगे, ज़्यादा वही क्वेश्चन है, ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तेज़ी के साथ। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? काय में? डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? असम का है। काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, ठीक है। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, ठीक है। आगे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रतौंधी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी में क्या होता है? किसे कहते हैं? ब्लाइंडनेस जो हो जाती है, रात में जो है दिखाई नहीं देता, ठीक है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लेकी, या खाली कह सकते हो J.L. बेयर्ड, ठीक है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफेडो की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल सन 1919 अमृतसर में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी? तो वो करा था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, ठीक है। सैंडर्स की हत्या किसने करी थी? भगत सिंह ने करी थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो वो थे मंगल पांडे, ठीक है। जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें सबसे पहले जो क्रांतिकारी मरे थे वो कौन थे? मंगल पांडे। मेरठ छावनी, बैरकपुर छावनी थी मेरठ की, तो ये वहाँ से थे, ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी, यूपी की थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की मैंने बताई दी थी स्टार्टिंग में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी वो। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया दोबारा से, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चनों पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। और वास्को डी गामा भारत कब आया? 30 क्वेश्चन ये था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट ये भारत, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। कहाँ पर आया था? कालीकट बंदरगाह पर आया था, ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली था ये, और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यही था, ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक थे। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। अगले पाते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हाँ जी, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। चलिए आगे आते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान है सूर्योदय का देश,
चलिए नेक्स्ट आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। और संचालित कब हुई थी? 1912 में। तो सबसे अगले पे आ जाते हैं। ये ध्यान रखना दिल्ली वाला, अगर खाली आता है कि कब राजधानी बनी तो 1911 आएगा। और प्रशासन कब संचालित हुआ? 1912 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलजीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। आगे आते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 का है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, लगातार फटाफट से बूस्ट करना है ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम तेजी से कर सको। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पाँचांग कौन सा है? संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड की। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने करी थी? हेनरी बेकुरल ने। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। और लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। जी के आपका तैयार है, मैं आपको बूस्ट दे रहा हूँ ताकि आप जो है पूरा रिवीजन कर सकें। तो एक बच्चा इसे देखे ताकि जो है पूरा का पूरा रिवीजन आपको मिल सके। ठीक है।